प्रतिभा उपाध्याय। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का, यानी कि बिहार की तमाम अहम खबरों पर होगी हमारी नजर। लेकिन आज इस वक्त संसद भवन परिसर से मेरी मौजूदगी है बिहार की सियासत के लिहाज से उस बड़ी खबर पर नजर के साथ, जहां पर 2 दशकों तक बिहार की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर। राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज 12:15 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। और सिर्फ शपथ ग्रहण तक ही चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी बिहार की कमान एनडीए की किसके हाथ में होगी, नेतृत्व किसके पास जाएगा, वो कौन शख्स होगा जिस पर नीतीश कुमार की पहले सबसे मोहर जरूरी होगी। और आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक शाम में जो होने वाली है उस पर भी हमारी निगाह बनी होगी। आज की सियासी हलचल इस बात को तय करेगी कि बिहार में विकास की जो लकीर नीतीश कुमार की तरफ से खींची गई है उस लकीर के पैरेलल या उससे आगे बढ़ाने वाला शख्स कौन होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं, जो अपनी नीति और विकास के लिए जाने जाते हैं, कि अब युवा हाथों में बिहार में एनडीए की कमान होगी, अब वो चलाएंगे बिहार में एनडीए की सरकार। और इसीलिए अब आपका प्यार और भरोसा जैसे नीतीश कुमार को आपने दिया है वैसे ही इस नई सरकार को भी आप दीजिएगा। नीतीश कुमार जिन्होंने 20 सालों तक बिहार के तस्वीर को बदला, उसमें सीधे तौर पर कई तरह की तस्वीरें भी सामने नजर आई थी। और सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वक्त है 12:15 बजे का जब वो सीधे तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी उनसे उनके आवास पर दिल्ली में जहां पर उनकी मौजूदगी है, मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। संजय झा उनके आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए। और साथ ही साथ ये बात मानकर चली जा रही है कि जब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए निकलेंगे तो वहां पर भी उनके साथ जेडीयू के कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। दिल्ली दौरे में नई सरकार को लेकर भी मंथन होगा। सीएम नीतीश के नए सफर की शुरुआत और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत भी संभव मानी जा रही है। आज ही देर शाम पटना हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौटने वाले हैं और सियासी हलचल यहीं पर विराम नहीं लगेगा। बिहार में भी आपको आज दिन भर यह हलचल नजर आएगी नई सरकार के गठन तक, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसे देखना बहुत महत्वपूर्ण। उनकी तरफ से इस्तीफा और उसके बाद नई सरकार को लेकर राजनीतिक तौर पर जो सियासी हलचल इस वक्त दिखती है उस पर सभी की निगाहें लगी। और देखिए गांधी मैदान जो अपने आप में ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उसी गांधी मैदान में एक और नया इतिहास रचा जाएगा। बीजेपी की तरफ से पहला मुख्यमंत्री इस बार जब बनता हुआ नजर आएगा जो एनडीए की सरकार को चलाएगा। और देखिए इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, और दिल्ली से दिल्ली की हलचल और हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ अमितेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अमितेश मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के आवास पर संजय झा पहुंचे, उन्होंने वहां पर मुलाकात की है। और क्या नीतीश कुमार जब निकलेंगे उस दौरान भी इन सभी की मौजूदगी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इसके अलावा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी पहुंच गए हैं, ललन सराफ पहुंचे हैं। तो प्रमुख नेता जो हैं, जो चुनिंदा नेता है वो पहुंचे हैं। विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो पहुंचे हैं अभी नीतीश कुमार के आवास पर। और बाकी सांसद जो और वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद हैं जिन्हें बुलाया गया है, सबको सीधे पार्लियामेंट जाने के लिए बोला गया है। तो सभी नेता 11 बजे के बाद पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। और नीतीश कुमार जब अपने आवास से निकलेंगे वरिष्ठ नेताओं के साथ में, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी समेत जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में जब जाएंगे पार्लियामेंट, तो बाकी सभी सांसद वहां उनका स्वागत करेंगे संसद भवन के अंदर। और नीतीश कुमार का 12:15 बजे राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद एक इतिहास जरूर लिखा जाएगा। नीतीश कुमार चारों सदन के मेंबर बन जाएंगे। इसके पहले सुशील मोदी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात होगी नीतीश कुमार के लिहाज से। और नीतीश कुमार ने कल काफ़ी खुल करके बात की हम लोगों से। उसमें उन्होंने कहा कि 20 साल तक हम रहे, वहाँ रहे, अब यहाँ रहना चाहते हैं, दिल्ली रहना चाहते हैं, दिल्ली में काम करेंगे, अब यहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार भी इस बात के लिए अब तैयार हो गए कि लंबे वक्त तक हमने बिहार में शासन किया, बिहार में हम रहे, अब राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली रहे हैं और दिल्ली आने के लिए उनका रास्ता आज से बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो
तो नीतीश कुमार के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से, बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बड़ा होगा। एक कह सकते हैं कि बड़ी लकीर जो नीतीश कुमार ने खींची है, उसके बाद आगे चलना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा, चूंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और उसको लेकर भी लगातार कवायद चल रही है। दिल्ली में भी आज शाम बैठक है, शाम 6 बजे बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक है, कोर ग्रुप की बैठक है। उस बैठक में विनोद तावड़े प्रभारी भी रहेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका गृह प्रदेश है बिहार, तो वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, बिहार के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और उसमें मंथन होगा, चर्चा होगी, सरकार बनाने की प्रक्रिया उस पर चर्चा होगी, कब तक आगे इस पर बढ़ना है। लेकिन एक बात की संभावना जरूर नजर आ रही है कि नितिन नवीन होंगे या फिर जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे वो बाकी नेताओं से उनकी राय ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, उनकी पसंद क्या है। बिल्कुल अमितेश, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार जब इस वक्त यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उनकी तरफ से जब शपथ ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद चूंकि 4 बजे की उनकी फ्लाइट है इंडिगो की, जो जानकारी सामने आ रही है, तो उसके बीच क्या किसी से उनकी मुलाकात भी होगी, इससे भी जानना बहुत जरूरी। बिल्कुल नीतीश कुमार की मौजूदगी यहाँ पर है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा और इसमें इसी वक्त बिहार बीजेपी के भी तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसमें सम्राट चौधरी हों, डिप्टी सीएम या फिर और भी वरिष्ठ नेता आज शाम जब बैठक करेंगे उसके पहले दिन में शपथ ग्रहण समारोह में भी इनके जाने की पूरी संभावना है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा विजय सिन्हा सभी शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत कर सकते हैं नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण होगा उसमें। और उसके बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए आज रवाना हो जाएंगे 4:20 पर, जब दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे, उसके बाद बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जो बैठक होगी वो मंथन होगा, उसमें चर्चा होगी आगे कैसे हमें आगे बढ़ना है, सरकार बनाने की पूरी कवायद पर चर्चा होगी, पूरी प्रक्रिया पर चर्चा होगी, किस तरह की तैयारी की जाए, कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जाए। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इनसे अलग से राय ली जा सकती है। अमितेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप तक हमारी अगर आवाज पहुंच रही है तो जरा उस आवाज को दिखाइए जहां पर रहकर अब बिहार की आवाज को दिल्ली में बुलंद करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अभी 6 के कामराज लेन स्थित आवास पर हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पर रहते हैं, जब भी उनका दिल्ली का दौरा होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, यहीं पर रहते हैं। और बिहार भवन में भी सीएम के रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन बिहार भवन में कभी नहीं रुकते हैं। काफ़ी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामराज लेन स्थित अपने आवास में रहते हैं और यहीं पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के और जो कार्यकर्ता हैं वो मिलने उनसे आते हैं। इसी आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं और बतौर सांसद यहाँ पर रहेंगे। और हो सकता है कि उनके लिए दूसरी कोठी भी अलॉट हो, क्योंकि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और चारों सदन के सदस्य रहे हैं, तो वरिष्ठता के आधार पर उनको बड़ी कोठी भी आवंटित हो सकती है। तो हो सकता है संभव ये भी है कि एक नया आवास भी उन्हें आवंटित किया जाए जो क्षेत्र के हिसाब से बड़ा हो, भव्य हो। लेकिन ये वो आवास है जहां पर नीतीश कुमार इससे पहले भी आते रहे, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस आवास में रहते रहे हैं। लेकिन अब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर इस आवास में मौजूद होंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसी आवास से वो अब बिहार की आवाज को राज्यसभा के अंदर, यानी कि सदन का एक वो क्षेत्र जहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरी खुद की इच्छा थी, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा के साथ साथ विधान परिषद में तो उन्होंने अपना दायित्व निभाया, राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा थी और वो इच्छा आज पूरी हो रही है। इस लिहाज से भी ये वो मकान, जैसे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अमितेश दिखा भी रहे हैं। अमितेश, चूंकि एक कैमरे की नजर से उस पूरे क्षेत्र को जरा बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति में ये आवास कितना महत्वपूर्ण अब हो गया। यहाँ बिल्कुल 6 के कामराज लाइन का जो आवास है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तमाम जो नेता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और कामराज लेन स्थित जो आवास है वहाँ पर जमा खान भी पहुंचे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेता अंदर मौजूद हैं। कामराज लेन स्थित जो उनका आवास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा जो सीएम आवास के जो तमाम स्टाफ हैं यहाँ पर वो बैठे हैं, तो हमेशा यहाँ पर आते हैं। जमा खान से हम बात करेंगे जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनसे बात करेंगे। जमा खान जी,
आज एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आपके लिए खुशी है या दुख का दिन है? नहीं, हम लोग तो व्यक्तिगत नेता के चाहने वाले तो बिहार के लोग हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग हमारी किस्म की चाहत नहीं थी, क्योंकि हम लोग को जो प्यार और सम्मान बिहार के अंदर लोगों को भी मिला है, हम लोगों को भी मिला है। मुझे नहीं लगता कोई देने वाला है। रही सवाल कि नेता का निर्णय है, तो उस निर्णय पर हमको चलना है। आप नहीं चाहते थे कि अभी राज्यसभा जाए? व्यक्तिगत मामला है मेरा। व्यक्तिगत मामला है। आप क्या चाहते हैं? बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से होगा। बिहार में किस तरह से कॉम्बिनेशन आगे बढ़ना चाहिए? सब चीज़ें तो नेता निर्णय करेंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय करेंगे और उस निर्णय पे हम सब लोग चलेंगे। और बिहार में चूंकि नेता के ही नेतृत्व में सरकार बनी है, आज भी सरकार जो भी बनेगी हमारे नेता के नेतृत्व में बनेगी और नेता के नेतृत्व में बिहार चलेगा, नेता संचालन हमारा करेगा। नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं सरकार के भीतर, जेडीयू के भीतर? एकदम क्या मिलना चाहिए? निशांत जी हम लोगों के लोकप्रिय भाई हैं और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और हमारे नेता के नेतृत्व में रहे हैं। सारी चीज़ उनमें मिलती है। आप देखते होंगे बातचीत करने का तौर तरीका, उनकी सादगी, मिलना जुलना, तो हर आस्था को मानने वाले तो ऐसे नेता की बिहार में ज़रूरत है। आपकी दिल की चाहत क्या है, सीएम बने या डिप्टी सीएम निशांत कुमार? हर कार्यकर्ता का ये होता है कि मान्यता सिर्फ जाए, तो मेरा भी होगा सिर्फ जाए, बाकी तो देखिए तो जमा खान है और बाकी लोग भी हैं जिनका यही कहना है। जेडीयू के नेताओं के बीच में जरूर उनके भीतर इस बात का मलाल है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद आ रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है, लेकिन खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि उनके लिए एक तरह से कहीं न कहीं गम की बात है, दुख की बात है कि नीतीश कुमार जो 20 साल तक रहे उनके साथ एक कहीं न कहीं बयानों में झलक जाता है। अमितेश, वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार में कमान संभाले, उनका नेतृत्व चलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस है। दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से जमा खा कह रहे हैं कि अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछिए तो मैं हमेशा चाहता था कि नीतीश कुमार बिहार की ही राजनीति करें, बिहार में उनका नेतृत्व रहे, लेकिन उनकी इच्छा है। चलिए, सही है। देखिए, किसी भी खास दल की बात करें, उसके कार्यकर्ता की बात करें या नेता की बात करें, तो अपने शीर्ष नेता को शीर्ष पद पर ही देखना चाहता है। इसलिए जमा खान ने कहा कि उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत राजनीति में आ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, तो उनको शीर्ष पद पर हम देखना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन की मर्यादा होती है। नीतीश कुमार चूंकि बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, कद्दावर नेता थे और उनके नाम पर ही जनादेश मिलता रहा है एनडीए को। इसीलिए आपने देखा कि 2020 का जब चुनाव हुआ और उनकी सीटें घटकर बीजेपी से कम हो गई, 45 सीटें उनके पास थी और बीजेपी के पास 74 सीटें थी, फिर भी बीजेपी ने फैसला किया, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों का वक्त लिया, उन्होंने सुझाव दिया कि आप चूंकि बड़ी पार्टी हैं तो सीएम पद पर अपना उम्मीदवार आप बैठाएं, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने कहा कि नहीं, आपके नाम पर जनादेश आया है, आप ही रहे। और इस बार जब राज्यसभा जाने का फैसला किया नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं को, गठबंधन के विधायकों को संबोधित करते हुए यही कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो नीतीश कुमार एक बड़े नेता रहे बिहार की राजनीति में, 20 सालों तक बिहार की जो राजनीति घूमती रही वो नीतीश कुमार के ही आसपास इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरीके से कहिए कि बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार थे। विपक्ष का चेहरा हमेशा बदलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही दिखाई दिए। तो बिहार के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन नीतीश कुमार का हर चीज बदल रहा है। अब नीतीश कुमार के बाद कौन? नीतीश कुमार के बाद कौन? नीतीश के पद चिन्हों पे चलने वाला, नीतीश के समकक्ष, नीतीश के जैसा, ये चुनाव भी उतना ही कठिन है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, उन्होंने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला, उस वक्त तो अविश्वसनीय लगता था कि कोई नेता आएगा और जो है बिहार को बदहाल स्थिति से बाहर निकालेगा। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है, वो डेवलप्ड जो राज्य हैं, जिन राज्यों में तरक्की हुई है, बिल्कुल, तो उन नीतीश कुमार के विकास के उस मॉडल को लोगों ने देखा हुआ है। नीतीश कुमार के जैसा कौन शख्स आता है, किसका नेतृत्व होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब सभी जानना चाहते हैं। हमारे साथ रजनीश भी इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश, अब वो जिन चेहरों की चर्चा चल रही है, उन चेहरों में सबसे प्रबल दावेदार कौन नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा है कि सम्राट चौधरी जो है रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि ये बीजेपी को तय करना है कि आखिर कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार पहली बार बीजेपी के बनने वाले हैं। और हम अभी मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। यहाँ पर भी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है कि आखिर कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का ये भी एक बड़ा सेंटर रहा है, जो पिछले 20 साल से लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार आते रहे हैं, लेकिन अब उनका पता बदल जाएगा। ये बिहार विधानसभा और विधान परिषद है। बिल्कुल, और जो नया पता होगा रजनीश, और उसके बाद जी बिल्कुल जो नया पता होगा उस नए पते पर इस वक्त हमारे संवाददाता अमितेश जो है वो मौजूद हैं। और अमितेश, वहां पर जो हलचल आपको नजर आ रही है, क्योंकि वक्त बताया जा रहा है कि 11:45 पर संसद भवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार। देखिए, दिन में 11:30 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। 6K कामराज लेन, जो कि नीतीश कुमार का पुराना पता है। जब भी नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं इसी आवास में रहते हैं, अभी भी यहीं पर मौजूद हैं बतौर मुख्यमंत्री। और यहीं पर जो सरकारी आवास है वहाँ पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। आप अंदर देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार के सीएम हाउस में, यहाँ पर दिल्ली स्थित सीएम हाउस में काम करने वाले जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो सिक्योरिटी वाले तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम सिक्योरिटी में शामिल लोग मौजूद हैं। नीतीश कुमार का सरकारी आवास, और इसी बंगले के अंदर, इस बंगले के अंदर नीतीश कुमार मौजूद हैं। साथ में वरिष्ठ नेता जेडीयू के हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद हैं। इसके अलावा ललन सराफ हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, वो मौजूद हैं। तो सुबह से तमाम वरिष्ठ नेताओं के आने का सिलसिला जारी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तमाम सांसद जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। सांसदों को कहा गया है कि आप सीधे पार्लियामेंट पहुंचिए। वहाँ पर जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे, जब 11:30 चलेंगे, 11:45 के आसपास पहुंचेंगे, तो वहाँ पर उनका स्वागत होगा। उसके पहले यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिनके साथ नीतीश कुमार की मंत्रणा चल रही है, उनकी बातचीत हो रही है। और जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक 11:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे, संसद भवन जाएंगे। 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उस शपथ ग्रहण में जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेताओं के अलावा, सभी सांसदों के अलावा बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे दिल्ली स्थित अपने आवास, तो उसके बाद बैठक होगी, उन्हें लौट जाना है। बिल्कुल, चूंकि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है अमितेश, बताया जा रहा है कि शाम 4:20 की फ्लाइट से वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, चूंकि जब चेहरे की बात होगी तो क्या जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, या बीजेपी जो चौंकाने वाले फैसले करती है उस आधार पर कोई फैसला होगा, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट से बचना चाहेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती रही है। 2014 के बाद जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व रहा है, कई फैसलों से चौंकाया है। लेकिन बीजेपी ने जो नॉन ट्रेडिशनल राजनीति अख्तियार किया है, अगर कहें तो बीजेपी ने कुछ राज्यों में ऐसे भी फैसले लिए हैं जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, और वो फैसले उसी के इर्द गिर्द हुए। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा था और हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान थमाई जा रही थी आसाम की, तो उस वक्त काफी चर्चा थी। चर्चा तो उस वक्त भी थी जब सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जब मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई तो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में चर्चा हो रही थी और उन्हीं के ताले में गेंद गई। दूसरे राज्य की चर्चा करें तो कर्नाटका, जहां वीएस येदियुरप्पा जो है कद्दावर नेता थे और उनकी चर्चा थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अघोषित उम्र का वॉरियर होने के बावजूद येदियुरप्पा को 75 साल के बाद भी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर बाद में जो है उनके विकल्प के तौर पे नए चेहरों को लाया गया। उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कद्दावर माने जाते थे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो 3 राज्यों के उदाहरण है कि परिस्थितियों के अनुसार बीजेपी ने अपने फैसले लिए हैं। जो पब्लिक डोमेन में जिन नामों की चर्चा होती रही है उन्हीं को ही कुर्सी सौंपी। तो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, बिहार में जातीय राजनीति होती है, सामाजिक समीकरणों की राजनीति होती है, और सामाजिक समीकरण और जातीय राजनीति संतुलित करने की बात होती है। तो यहाँ चौंकाने वाले फैसले भी नहीं हो सकते हैं, चौंकाने वाली फैसले की गुंजाइश कम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जातीय संतुलन को बरकरार रखना है, सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखना है, और बिहार में पूरे तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में चीजें नहीं है।
बिल्कुल, और इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए इस वक्त उस एक चेहरे को तय करना भी उतना ही चैलेंजिंग होगा, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होगा। इस बीच दिवाकर, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और देखिए विजय चौधरी जो कि सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई नीतीश कुमार की ये इच्छा है और उसी अनुरूप कार्य हो रहे हैं। आज शपथ ग्रहण होने वाला है तो हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ करें, जरा सुनिए। ये तो स्वाभाविक है, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया था, निर्वाचित हुए हैं, तो इसका अगला कदम होता है वो शपथ लेंगे। तो आज शपथ लेने वाले अभी जाएंगे हम लोग भी। आप लोगों ने कोई बैठक दी है शपथ के बाद घर पर नीतीश जी के आवास पर? जेडीयू की नेताओं की कोई बैठक दी है आज यहाँ पर? नहीं तो और कब सर वहाँ पर इस्तीफा देंगे और कब नई ये सरकार तो बन जाएगी? आज यहाँ शपथ लेने के बाद फिर हम लोग पटना वापस जाएंगे, फिर वहाँ पे 2-4 दिनों में बैठ के बात करके इस्तीफा देंगे। तो देखिए विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत स्वाभाविक है, बस एक औपचारिकता है, उसका निर्वहन किया जाना है। नीतीश कुमार अपनी नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार अपने रोल मॉडल के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए अब जब वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं तो दिल्ली की राजनीति में उनका पदार्पण होगा, लेकिन बात बिहार की ही होगी। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं किस रूप में, जरा वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा का शपथ ले रहे हैं, बड़ा दिन बिहार के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। चारों सदन में वो नहीं गए थे, उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा बाकी है वहां भी जाऊं, तो आज उन्होंने राज्यसभा के वो शपथ ले रहे हैं। बड़ा दिन बिहार के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में आरजेडी जंगल राज समाप्त किया गया, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आज बिहार बहुत अग्रणी राज्यों में बिहार जो है एक है। आज बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है उनके नेतृत्व में। जो भी हो रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से ही हो रहा है और पूरा एनडीए एकजुट है। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा तो एकजुटता के साथ लड़ा, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका ये राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला से हम सब लोग दुखी हैं। बिहार में जनता दल के छोटे नेता से लेके बड़ी थे, लेकिन जब राजनीतिक फैसला उन्होंने ले लिया और आज शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो जो भी राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया है उस फैसले के पक्ष में हम लोग को खड़ा रहना है और खड़ा है। कार्यकर्ता बड़ी मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। नहीं, कार्यकर्ता के मन में जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, नेताओं के मन में जो भावना है वो भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला बड़े नेता एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका उसमें अहम होगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार जी के ही हिसाब से बिहार की राजनीति आगे चलेगी और इसमें हड़बड़ी किस बात की है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी जब त्यागपत्र देंगे तो हम लोग ब्रीफ मीडिया के साथी के साथ कर देंगे, समझे। उसमें कोई जल्दीबाजी क्या है? आप जानते ही हैं कि ये तो उच्च सदन के सदस्य बने हैं, राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के सदस्य का आज शपथ समारोह है, तो ये पहले से उनका प्रोग्राम तय था। महादेव करे वो बढ़िया, उनका कार्यकाल देश में बिहार में जो नेतृत्व उनका रहा वो स्वर्णिम रहा 20 साल, और वो आज विकास की गाथा गाई जाएगी, डबल इंजन की सरकार की गाथा गाई जी। लेकिन लालू जी का 15 साल जंगल राज में जब इतिहास लिखाएगा तो जंगल राज का इतिहास लिखाएगा। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आप सुन रहे थे, जिसमें जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता तक, कार्यकर्ताओं तक में एक दर्द साफ झलकता है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की राजनीति करते तो बेहतर होता, लेकिन उनकी इच्छा है और अपनी इच्छा के अनुरूप वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अब से थोड़ी देर के बाद शपथ लेने वाले हैं। 11:30
30 मिनट का वक्त जब उनकी रवानगी होगी संसद के लिए। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उमेश कुशवाहा एक सवाल है सर, एक सवाल है कि आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पे राजी नहीं हो रहे हैं। खबर है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं सर। और देखिए एक बड़ा और ज्वलंत सा सवाल कि सम्राट चौधरी जो कि प्रबल दावेदार के तौर पर इस वक्त नजर आते हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और नीतीश कुमार के करीब सम्राट चौधरी दिखते हैं, उसमें अब सवाल ये उठने लगा कि क्या जेडीयू के नेता अब ये नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी के हाथ में कमान जाए। नाराजगी की बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि अब तो चेहरे की तस्वीर साफ होने वाली है। एक छोटा सा अंतराल, इस बड़े खबर पर लगा